अरे कितनी तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई और तेज तूफान में नदी का पानी उथल पुथल कर रहा है। हाँ भाग्यवान, और मैं नाव को संभाल नहीं पा रहा हूँ। लगता है हमारी नाव। ऐसी अशुभ बात सोचना भी मत। तुम अच्छे से नाव संभालो, मैं काली माता को कस के पकड़ती हूँ। ए जी, मुझे लगता है कोई रो रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, किसी औरत की रोने की आवाज। लेकिन इस अंधेरे में नदी के किनारे बैठकर कौन रोएगी? पता नहीं, तुम जाने दो। जल्दी से नाव चलाता हूँ, हमें घर भी तो लौटना है। बादल गरज रहा है, लगता है अभी बारिश शुरू होगी। हाँ, सही कहा। चलो, तूफान आने से पहले हम घर लौट जाते हैं। वो देखो भाग्यवान, नदी के घाट पर एक औरत बैठी हुई है। लगता है वही रो रही है। बिजली की रोशनी में देखा, बहुत सुंदर है। लगता है किसी अमीर घर की बहू होगी। हे जी, वो कोई भूत तो नहीं है जो हमारे साथ छल कर रही है? अगर पास जाते ही हमें पकड़ ले तो? अरे बाप रे! रुको, मैं एक बार आवाज लगा कर देखता हूँ। अरे बेटी, तुम कौन हो? अंधेरे में नदी के घाट पर क्या कर रही हो? मैं महामाया हूँ। मैं जमींदार के घर में रहती थी, लेकिन आज कहकर रुक क्यों गई? क्या हुआ? आज 2 दिन हो गए, वो लोग आपस में इतना झगड़ रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं कि गुस्से में वो मुझे खाना देने तक भूल गए। मैं और सहन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए घर छोड़कर निकल आई हूँ। क्या तुम तो जमींदार घर की बहू लगती हो? आधी रात को घर से निकल आई, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुम चुप रहो, सुनाई नहीं दिया? वो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाई। तुम उसे हमारे साथ हमारे घर ले चलो। पहले हम उसे कुछ खिलाएंगे, फिर बाकी बातें पूछेंगे। जगदीश अपनी पत्नी से ऐसा सुनकर जल्दी से नदी की घाट की ओर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ कोई भी औरत नहीं है। देखा तुमने? मैंने कहा था ना, जरूर कोई चुड़ैल होगी। अब तो हमारा बचना मुश्किल है। अरे भाग्यवान, तुम नदी के घाट पर थोड़ी पास देखो, कुछ दिख रहा है? थोड़ी अच्छे से देखो। बिजली के रोशनी में मुझे काली माता की मूर्ति दिख रहा है। हाँ, सच में? तो क्या काली माता खुद हमें दर्शन दी? जगदीश बिना देर किए तुरंत नाव से उतरकर नदी के घाट पर जाता है। हे काली माता, क्या तुम हमारे साथ गरीब के कुटिया में चलोगी? लेकिन कभी कभी हमें एक वक्त का खाना मिलता है और किसी दिन मिलता ही नहीं। अगर तुम हमारे साथ कुटिया में जाओगे, पता नहीं तुम्हारी भोग कैसे लगाऊंगा। हे जी, काली माता खुद हमें दर्शन देने आई थी। वो जरूर हमारे साथ जाना चाहती है। लगता है अभी बारिश शुरू होगी और उसमें माँ की मूर्ति भीग जाएगी। हाँ, तुमने सही कहा, और बारिश भी शुरू होने वाली है। जल्दी से काली माता को लेकर नाव में बैठो। जगदीश माँ काली की मूर्ति लेकर नाव में चढ़ते ही तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कती है। अरे कितनी तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई और तेज तूफान में नदी का पानी उथल पुथल कर रहा है। हाँ भाग्यवान, और मैं नाव को संभाल नहीं पा रहा हूँ। लगता है हमारी नाव। ऐसी अशुभ बात सोचना भी मत। तुम अच्छे से नाव संभालो, मैं काली माता को कस के पकड़ती हूँ। हमारा कुछ नहीं होगा। तूफानी बारिश और तेज होती जाती है और उनकी नाव डगमगाते हुए आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह आखिरकार वो अपनी नाव लेकर अपने गांव के घाट पर पहुंच जाता है। जय काली माता की जय। नदी के बीच इस तूफानी बारिश में आज हमें काली माता ने बचा लिया। काली माता खुद हमारे साथ थी। हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है क्या? चलो अब हम घर चलते हैं। फिर वो माँ काली की मूर्ति लेकर घर पहुँचते हैं। ए जी, माता की मूर्ति कहाँ रखे?
कमरे में वो जो चौकी रखी है उसके ऊपर रखो। फिर सबिता कमरे में एक छोटी सी चौकी पर माँ काली की मूर्ति स्थापित करती है। तभी उसकी सास कमरे में आकर कहती है, बहू, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को दोगी? अभी देती हूँ सासू माँ, देखती हूँ हंडी में चावल है कि नहीं। फिर सबिता हंडी में से बची हुई चावल निकलकर कहती है, आइए सासू माँ, हंडी में बस इतना सा ही चावल था। क्या बस इतना सा चावल है? तो फिर तुम और जगदीश क्या खाओगे? घर में और चावल नहीं है? नहीं सासू माँ, काल मछली नहीं मिली थी और आज भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, इसीलिए चावल नहीं खरीद पाई सासू माँ। तो फिर ये चावल तुम दोनों के लिए रख दो। तुम जगदीश भूखे रहोगे और मैं माँ होकर नहीं, मैं नहीं खा सकती। तुम मुझे पानी दो, मैं पीकर सो जाती हूँ। फिर सबिता काली माता की मूर्ति के सामने बैठकर कहती है, हे काली माता, आप हमारी हालत समझ तो रही हो ना? हमारे परिवार की कैसी हालत है। तुम्हें गोद में उठाकर घर ले तो आए, लेकिन तुम्हारी सेवा कैसे करूंगी, तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगी और किस चीज से तुम्हें भोग लगाऊंगी। हाँ, जमींदार के घर में तुम रानी की तरह रहती थी। इस गरीब की कुटिया में आकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी माता। अगले दिन सुबह होते ही, अरे सासू माँ, आप कहाँ गई थी? सुबह उठ के देखा कि आप घर पे नहीं थी। हाँ बहू, काली माता के पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी। तब वो जो जतिन है ना, वो उसके बगीचे के ये केला मुझे खाने के लिए दी। तुम इन फूलों से माला बनाकर और केले काली माता के भोग में चढ़ा दो। फिर सबिता अपने हाथों से गुड़हल की माला बनाकर और एक थाली में केला सजाकर भक्ति से काली माता की पूजा करती है। लेकिन उधर तब, ये क्या? ये तो अनर्थ हो गया। हाय 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 हाय, ये कैसे क्या हो गया? पुजारी जी की चीखें सुनकर जमींदार की बड़े बेटे रुद्र नारायण चौधरी और छोटे बेटे दर्प नारायण चौधरी दौड़ते हुए मंदिर के सामने आते हैं। क्या हुआ निताई पुजारी, तुम फिर से हमारे घर में? तुम्हें हमारे घर में आने से मना किया था और ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं फालतू में नहीं चिल्ला रहा हूँ। ये देखिए, मंदिर में काली माता नहीं है। अरे ये क्या? काली माता की मूर्ति मंदिर में नहीं है। उस दिन शाम को जब मैं काली माता की पूजा कर रही थी, तब आप दोनों भाई बहुत झगड़ा कर रहे थे और मैं जाकर। दर्पनारायण, तुम्हारा साहस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। बड़े भाई से किस तरह बात करनी चाहिए, क्या ये भी तुम भूल गए? दर्प नारायण रुद्र नारायण की बातों का जवाब देने ही वाला था कि तभी निताई पुजारी उनके पास आकर, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? शाम के वक्त माता की पूजा हो रही है और अभी आप दोनों भाई मिलकर ऐसे झगड़ा कर रहे हैं। छी 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 छी, पूरे गांव के लोग क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा क्या? आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। सिपाही, जल्दी इधर आओ। निताई पुजारी को उनके पैसा चुका दे। कल से ये हमारे घर में नहीं दिखना चाहिए। फिर मैं गुस्से से चला आया। 2 दिनों तक मैं पूजा करने नहीं गया, लेकिन कल रात काली माता ने मेरे सपने में आया था। निताई, ए निताई, उठ, मेरा पूजा नहीं करेगा। रुद्र नारायण ने तुझे आने से मना किया, इसीलिए तो मेरे पास आना ही बंद कर दिया। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। वो लोग झगड़ा करने में इतने व्यस्त हैं कि मुझे खाना खिलाना भी भूल गए, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तू मुझे ढूंढ लेना, फिर से मेरी पूजा करना, ठीक है? और जैसे ही मेरी नींद खुली, दौड़कर मैं यहाँ आया। मंदिर के दरवाजा खोलकर देखा कि मंदिर में काली माता की मूर्ति नहीं है।
इधर जमींदार के घर में काली माता की मूर्ति ना मिलने पर सब परेशान थे। उधर तब जगदीश अपना घर लौटता है। माँ सविता, जल्दी इधर आओ। देखो, आज एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है। अरे जल्दी से इधर आओ। ए जी, क्या हुआ? आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। सविता, आज तक मेरे जाल में कभी मछली फंसती थी तो कभी नहीं फंसती थी। वो भी बस थोड़ा बहुत ही मछली फंसती थी, उसी से ही हमारा किसी तरह गुजारा चलता था। हाँ, वो तो पता है, लेकिन आज क्या हुआ? आज नदी में मैंने जितनी बार जाल डाला है, हर बार जाल में भर भर के मछली फंसी है। ये हैरानी की बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है। सब काली माता की कृपा है। काली माता हमारे घर में आई है और हमारे भाग्य नहीं बदलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हे माँ, हमारी रक्षा करना। इसके बाद जगदीश मछली बेचकर अपने घर के आंगन में काली माता की एक मंदिर बनवाता है। फिर काली माता के लिए एक साड़ी, मिठाई और फल लेकर आता है और अगरबत्ती जलाकर काली माता को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं। माता, तुम्हें घर लाने के बाद से हमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, बस यही सोचते रहे कि तुम्हारी सेवा किस चीज से करे, लेकिन तुमने तो अपनी व्यवस्था खुद ही कर ली माता। जय काली माता की जय। इसके बाद से धीरे धीरे जगदीश और सविता के परिवार की हालत सुधरने लगता है। काली माता की महिमा चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से भक्तगण भक्ति भाव के साथ काली माता के दर्शन करने आने लगे और ये खबर निताई पुजारी जी तक पहुंच जाती है और खबर सुनते ही वो दौड़ते हुए जगदीश के घर आता है। काली माता, काली माता, आप इस घर में आश्रय लिए हो। आपको ढूंढते हुए कितने साल बीत गए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम कौन हो बेटा? काली माता के सामने बैठकर रो क्यों रहे हो? लगता है तुम माँ की मूर्ति को बहुत दिनों से पहचानते हो। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ ना, बहुत दिन से जानती हूँ। काली माता मुझसे पूछा चाहती है, मेरे सपने में आए थे। इसके बाद पुजारी जी उन्हें सारी बात बताने लगे और सब कुछ सुनने के बाद जगदीश कहता है, हाँ, ये तो बिल्कुल उस दिन की घटना है जिस दिन हम उस गांव के नदी के रास्ते से लौट रहे थे। उस रात को नदी के घाट पर एक बहू हमें ये सब बताई थी, फिर वो गायब हो गई, लेकिन घाट पर माता की मूर्ति मिले। जय काली माता की जय, जय काली माता की जय, जय काली माता। लेकिन दूसरी ओर देखा जाता है कि जमींदार रुद्र नारायण और दर्पण नारायण की हालत बेहद खराब हो गई है। धान की भंडार और गौशाला बिल्कुल खाली। जमींदार अब बिल्कुल कंगाल हो चुका था। उनके पास रहने लायक सिर्फ वो टूटी फूटी हवेली ही थी। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं प्रीतम, सृष्टि, स्वाति, किरण, प्रकाश, नायरा, नगमा, जूली, अंजना, रोशन, निशांत, रॉकी, बिस्मिता, मंजू, काशिम। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टोन्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।